हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस के अंदर लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी बात कर चुके हैं। कंप्लीट डायग्राम भी हमने देखा, थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग किस तरह से है वो भी देखा। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो डिफरेंट सर्किट होता है, जिसको हम लोग 4 सर्किट के अंदर कैटेगराइज किया था, उसकी भी बात किया। और जो डिफरेंट इक्विपमेंट हमारा थर्मल पावर प्लांट के अंदर लगा होता है, कंडेंसर है, अल्टरनेटर है, टरबाइन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आगे हम लोग लास्ट टॉपिक की आज बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फ्यूल्स से रिलेटेड बात यानी कोल से रिलेटेड बात करेंगे और कुछ थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक आपके सामने है। तो आइए समझते हैं हम लोग जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल का क्या रोल है। तो थर्मल पावर प्लांट आपको मालूम होगा टोटली जो डिपेंडेंट है वो कोल पर डिपेंड है, यानी कोल कंटिन्यूअस चाहिए और बहुत बड़े अमाउंट में कोयला की आवश्यकता होती है। और उसी कोयला को जलाकर हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं और फिर स्टीम में वाटर बदलता है। तो कोल क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका रोल निभा रहा है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो कोल का जो क्वालिटी है वो हमको अच्छा चाहिए, ताकि हमारे ओवरऑल प्लांट की इफ़िशियंसी, क्षमता, उसकी दक्षता हमको क्या मिल सके, अच्छी मिल सके, बेटर मिल सके। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी लिखी गई है, कुछ आपका उसके अंदर गुण होना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहला चीज़ क्या कंसीडर हम करेंगे, हम देखेंगे कि मॉइस्चर ऑफ फ्यूल यानी कोयला के अंदर मॉइस्चर, नमी कितना है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या रहना चाहिए, जो कोल है कोयला वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। यदि मॉइस्चर है, नमी है, तो जलने में देरी लगेगा, कंबशन प्रोसेस आपका स्लो होगा और वाटर आपका बॉयल बहुत स्लो होगा, जिसकी वजह से आपको प्लांट को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मॉइस्चर ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो पहला चीज़ जो कंसीडर करेंगे फ्यूल के अंदर हम, वो क्या करेंगे, मॉइस्चर ऑफ फ्यूल देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, ऐश कंटेन इन फ्यूल, यानी कोयला जलने के बाद राख कितना बचता है। तो जितना अच्छा हमारा क्या होगा, कोयला जले और आपका जो ऐश है वो कम से कम बचे। यदि हम थोड़ा सा कोयला जला रहे हैं और जितना कोयला जला है पूरा का पूरा ऐश यानी राख बन जा रहा है और आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐश बच रहा है, तो वो सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करना, ले जाना, रखना दिक्कत का चीज़ है। तो ऐश कंटेन इन फ्यूल कम होना चाहिए, यानी आप जलाएं तो बहुत कम से कम मिले। यानी लकड़ी आप देखा होगा, लकड़ी जला रहे हैं और पूरा जल जाए, बहुत थोड़ा सा बचे जलने के बाद, तो हम कहेंगे लकड़ी पूरा का पूरा आपका उपयोग हो गया और बहुत कम आपका लकड़ी, जला हुआ लकड़ी बहुत कम बचा। यदि लकड़ी जल गई और पूरा अच्छे से नहीं जला और पूरा क्या हो गया, बच गया जलने के बाद भी, तो हम कहेंगे अच्छा नहीं। तो इसी प्रकार क्या है, ऐश कंटेन इन फ्यूल यानी जो राख है वो कम होना चाहिए, ताकि हमारे पास कोयला सही से यूटिलाइज हो सके, वो पूरा जल सके। जितना ज़्यादा जलेगा उतना ऐश उसके अंदर कम होगा। तो ऐश कंटेन इन फ्यूल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक मतलब हीट देने की क्षमता उसके अंदर कितना है, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे। यानी कोयला हम लेते समय ये देखेंगे कि जो हीट देने की क्षमता है वो कितनी है, वो कोयला हमारे लिए बेटर होगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कोयला थोड़ा कम जले लेकिन वो हीट क्या दे, ज़्यादा देगा। आप देखेंगे बहुत जगह कोयला मिलता है जिससे हम बहुत आसानी से जल जाता है, बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, और बहुत ऐसा कोयला होता है जिसमें नमी है या इस तरह की कोई चीज़ है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू उसका कम है, तो जलने के बाद हीट उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ फ्यूल के अंदर हमको बेटर कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, ताकि हमारे पास प्लांट हमारा इफिशिएंटली काम कर सके, फास्ट काम कर सके। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन ईएसपी, नाम सुना होगा आपने। ईएसपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या है, ये आपका क्या करता है, कोयला के कारण जो धुआं उठता है उसकी इफेक्ट को, प्रभाव को कम करता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा कोयला अच्छा है हमारे लिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर पर उसका प्रभाव, असर कम पड़ेगा, यानी ईएसपी को उसके लिए कम काम करना पड़ेगा। यानी कोयला आपने जलाया इस तरह से जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा, तो बेचारा ईएसपी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका पॉल्यूशन हो रहा है। यदि कोयला अच्छा है, जल रहा है ज़्यादा और धुआं बहुत कम लग रहा है, तो ईएसपी को कम काम करना पड़ेगा।
तो हम देखेंगे कि हमारे लिए कोयला जो हम ले रहे हैं ESP पर उसका इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, ESP को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या कम। तो जो हमारे पास कहेंगे जिसका इफ़ेक्ट और प्रभाव ESP पर कम है, यानी कम धुआं प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाला कोयला, वो वाला फ्यूल हमारे लिए थर्मल पावर प्लांट के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल यदि आप बात करके देखें तो हमारा ओवरऑल जो है कोल का जो है बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है थर्मल पावर प्लांट पर, क्योंकि कोल की वजह से आपका ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर प्रभावित होगा और उससे भी पहले आपका बॉयलर प्रभावित होगा, क्योंकि जो बॉयलर होता है उसी के अंदर कोल फर्नेस होता है, जहाँ पर हम लोग कोल कंबशन कराते हैं, कोयला को जलाते हैं और कोयला जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। तो यदि आपका कोयला अच्छा है, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा है, धुआं कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी बॉयलर की इफ़िशियंसी, दक्षता, क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉयलर का लाइफ बढ़ जाएगा, बॉयलर आपका अच्छे से काम करेगा। यदि धुआं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जल रहा है अच्छे से नहीं, तो उस कारणवश क्या हो जाएगा, आपका बॉयलर की इफ़िशियंसी कम हो जाएगा, उसका जो है दक्षता, उसका क्षमता और उसका लाइफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यदि कोयला अच्छा नहीं है, कोयला के अंदर नमी है, कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू कम है या कोयला ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के साथ साथ बॉयलर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके अलावा आपका रीहीटर या सुपर हीटर, सब जगह आपका फ्लू गैसेस से काम होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा यदि हमारा कोयला अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्यूल और क्वालिटी ऑफ फ्यूल आपको समझ में आ रहा है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल हमको बेटर चाहिए, जहाँ पर उसका पॉल्यूशन, स्मोक कम हो, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, उसके अंदर नमी कम हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और आपका बॉयलर पर अच्छा प्रभाव पड़े, ESP के अंदर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। इसके बाद हमने लिखा है क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कोयला कितने प्रकार का है, तो लिस्ट लिखा हुआ है। ये पीट जो होता है सबसे लो क्वालिटी का आपका जो है कोयला होता है, यानी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है। और इसके बाद जो है दूसरा जो कोयला है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। और सबसे जो अच्छा आपको बेटर कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा वो किस में मिलेगा, ये एंथ्रासाइट आपका कोयला का एक प्रकार है जिसके अंदर आपको सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है आरसन में, तो हम लोग उस प्रकार के कोयला को चुनेंगे जिसके अंदर हमको क्या है, बेटर कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कॉस्ट भी देखेंगे हम लोग। तो यदि बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सेमी बिटुमिनस या बिटुमिनस या लिग्नाइट, इस तरह पर क्या है हम लोग कोयला को भी यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे जो अच्छा कोयला है वो कौन सा हमारे पास, एंथ्रासाइट कोयला है, जो हमारे पास उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक है। तो ये कोयला से रिलेटेड बात हो गया, क्वालिटी ऑफ फ्यूल से रिलेटेड बात हो गया। अब थोड़ा सा देख लिए एडवांटेज, किसके एडवांटेज की बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट के एडवांटेज की बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया चीप, सस्ता है। किस तुलना में सस्ता की बात हो रही है, क्योंकि हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, कोयला आपको क्या है बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो चीप, चूँकि हम लोग कोयला यूज़ कर रहे हैं और देखिए इस कोयला का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए जो हमारा प्लांट है वो भी क्या है, सस्ता होगा, रन जो करेगा वो भी सस्ता। या आप चीप का मतलब इंस्टॉलेशन भी समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टॉल, अच्छा ये वाला दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, लेस इनिशियल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लेस इनिशियल कॉस्ट का मतलब, चूँकि अगर आप न्यूक्लियर से तुलना कीजिएगा या हाइड्रो पावर प्लांट से, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करना था, बहुत बड़ा हमको डैम बनाना होता है। न्यूक्लियर में देखेंगे तो न्यूक्लियर में हमको सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको इनिशियल जो कॉस्ट होता है, प्रारंभिक उसका जो कॉस्ट होता है, पूंजी जो लगता है, वो पूंजी बहुत ज़्यादा हमको लगाना पड़ता है। लेकिन कोयला यानी थर्मल पावर प्लांट में उन दो प्लांट की तुलना में हमको इसके अंदर कम कॉस्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसका इनिशियल कॉस्ट क्या है, लेस इनिशियल कॉस्ट। इसके अलावा इंस्टॉल एट एनी प्लेस, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स जगह पर है वहीं पर है का दूसरी जगह नहीं बना सकते हैं। अगर मान के चलिए हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, यानी वाटर से चलने वाला, तो वो कहाँ पर बनेगा, हमेशा ऑलवेज कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर वाटर है, यानी हिली एरिया के अंदर, जहाँ पर ऊंचाई है, जहाँ पर पानी है, और से ही एरिया में बनेगा। यानी क्या, हिली एरिया कहाँ पर मिलता है आपको, रिवर में मिलता है, जहाँ पर रिवर है, नदी है, पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे ऐसे जगह पर हमको क्या बनाना होगा, आपको हाइड्रो पावर प्लांट बनाना होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको विंड पावर प्लांट बनाना है तो कहाँ पर बनाएंगे,
समुद्री क्षेत्र के जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर विंड आपको तेज़ी से मिल सके, हवा मिल सके, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट नहीं, जहाँ चाहिए आप बना लीजिए, कोयला ढोकर आप क्या करेंगे वहाँ पर पहुँचा देंगे और आपका थर्मल पावर प्लांट आपका काम करेगा। तो इंस्टॉल एट एनी प्लेस, कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट को बना सकते हैं। इसके अलावा क्या लिखा गया है, लेस स्पेस रिक्वायर लेस स्पेस, यानी जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा इसको ऑक्यूपाई नहीं कर। अगर हाइड्रो पावर प्लांट तो आप देखिएगा मीलो एरिया, यानी बहुत बड़े एरिया में आपका क्या होगा, डैम बनाते हैं और बहुत बड़े एरिया में पानी जमा करके रखते हैं, यानी हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें उतना हमको जगह की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें स्पेस रिक्वायर लेस स्पेस। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेस दैन डीजल पावर प्लांट। डीजल से क्यों तुलना किया गया है, क्योंकि डीजल में आप देखेंगे 85 रुपये पर लीटर तो 80 रुपये पर लीटर, तो इस तरह से डीजल का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उससे तुलना कीजिएगा आप थर्मल पावर प्लांट का, तो थर्मल पावर प्लांट का जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है। ये कॉस्ट ऑफ जनरेशन का मतलब रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, यानी कोयला जलाने पर जो कॉस्ट आ रहा है वो डीजल की तुलना में कम आता है। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ एडवांटेज हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कम है। डिसएडवांटेज क्या है आपका, रनिंग कॉस्ट। ये देखिए यही वाला बात हो गया, रनिंग कॉस्ट आपका क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर अभी कम बोल रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्लांट से अगर तुलना कीजिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट से तुलना कीजिए, तो हाइड्रो प्लांट में क्या पानी का पैसा लगता है, हमको पैसा नहीं लगता है। अगर हम लोग पवन चक्र की बात करें, विंड पावर प्लांट, तो हवा का हमको पैसा लगता है, नहीं लगता है। तो उन सारे प्लांट से यदि तुलना करते हैं तो हम कहेंगे कि इसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत टनों टन कोयला हमको जलाना पड़ता है। तो इसका रनिंग कॉस्ट डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज कि रनिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ हाई एज कंपेयर टू विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या और कोई अदर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा जो पॉल्यूशन होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोयला जलेगा, धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, आपका क्या है, इन्वायरमेंट को पूरा पॉल्यूट कर देगा। इसीलिए आप देखिएगा बड़े बड़े शहर में परमिशन नहीं होता है कि आप वहाँ पर इस तरह का कोई इंडस्ट्री या प्लांट बनाएं, क्योंकि उस शहर को, उस एरिया को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देगा। तो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है, इफ़िशियंसी इसकी कम होती है। इफ़िशियंसी कम होती है मतलब जितना कोयला जला रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलता। हीट आपका क्या, वाटर को दिया तो हीट आपका बहुत सारा वेस्ट हो गया, वाटर स्टीम में बदला तो बहुत सारा स्टीम वेस्ट हो गया, उसके बाद मैकेनिकल में जाएगा तो वहाँ पर कुछ वेस्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिकल बदलेगा तो वहाँ पर वेस्ट होगा। तो ओवरऑल देखिएगा थर्मल पावर प्लांट का तो इफ़िशियंसी बहुत कम होती है और उसकी वैल्यू लगभग 20 से 25% होता है। तो हम मानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की इफ़िशियंसी दूसरे प्लांट की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ फ्यूल से रिलेटेड बात हो गई और आपका एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। तो ये आपका कंप्लीट थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड सारी बात हो गई। तो आज ये यूनिट यानी थर्मल पावर प्लांट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर हम लोग उससे बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक के अंदर जो भी डाउट आ रहा है, चाहे आपको नोट्स लिखने में, समझने में, किसी भी इक्विपमेंट को समझने में, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और अपने सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव के माध्यम से भी हम क्या करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।